एक बार फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जो आपकी रूह को झकझोर देगी। इस फिल्म का नाम है भक्षक। कहानी की शुरुआत होती है जब हम एक भयानक दृश्य देखते हैं। एक आदमी जिसका नाम सोनू है अपने साथ एक बेचारी लड़की को लाता है जो दर्द से कराह रही है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। यह दृश्य आपकी सांसें थमा देने वाला है। वो उसे मार देता है और मरघट पर उसकी लाश को ले जाता है। वहां एक आदमी से कहता है, हम वंशी साहू के लोग हैं, किसी को भनक भी लगी तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में एक खौफनाक चेतावनी है। डर से कांपते हुए वो आदमी चुपचाप लाश जला देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। रात के अंधेरे में वैशाली नाम की एक पत्रकार गहरे ख्यालों में खोई अचानक गुप्ता जी का फोन उठाती है। गुप्ता जी उसे आधी रात को एक पुल के नीचे बुलाते हैं। वैशाली के दिल में हलचल मच जाती है कि आखिर ये आधी रात की बुलाहट किस रहस्य का संकेत है। जब वो वहां पहुंचती है, गुप्ता जी उसे मुनावरपुर की एक फाइल थमाते हैं, एक फाइल जो गहरे अंधेरों का पर्दाफाश कर सकती है। वो बताते हैं, इस बालिका सेवा गृह में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है और 3 महीने से ये बात दबाई जा रही है। वैशाली उस फाइल को पढ़ते ही सिहर उठती है, तय करती है कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना उसका फर्ज है। अगले दिन वो अपने कैमरामैन भास्कर के साथ मुनावरपुर के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर पहुंचती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, तस्वीरें लेना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक शख्स उसके सामने आकर उसे रोकता है। उसकी आवाज में धमकी छुपी होती है। ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। वैशाली की आंखों में सवाल है, लेकिन उसे वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। वैशाली का पति, जो कि डाक सेवाओं में काम करता है, अचानक उसके पास फोन आता है। बंसी साहू की चेतावनी भरी आवाज में कहा जाता है कि अपनी पत्नी को इन सब चीजों से दूर रखो, वरना अंजाम बुरा होगा। घर पहुंचते ही वैशाली का पति उस पर गुस्सा बरसाता है। उसकी चिंता उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है, पर वैशाली अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद वैशाली के ऑफिस में गुप्ता फिर आता है और उसे बताता है कि बंसी साहू कोई मामूली आदमी नहीं है। उसकी पहुंच इतनी ऊंची है कि बड़े बड़े लोगों पर उसकी पकड़ है। वैशाली के मन में अब डर के साथ एक जिद भी थी। वो और भास्कर और कुछ चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बंसी साहू से होती है। उसकी बातों में छिपी हुई धमकी उन्हें साफ महसूस होती है। कहानी एक और मोड़ लेती है जब वैशाली का पति उससे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, परंतु वो इस रिपोर्टिंग को अपना मिशन मान चुकी थी। जैसे जैसे वैशाली गहरे उतरती है, उसे सच के और भी घिनौने चेहरे दिखाई देते हैं। उसकी राह में खतरे हैं, पर वो अपने मिशन पर डटी हुई है। वो कांपती आवाज में जवाब देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। अंततः वह वैशाली को सब कुछ बताना शुरू करती है। वह बताती है कि उस वक्त पैसों की बहुत तंगी थी और इसीलिए मजबूरी में उसे मुनावर आपा के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में काम करने जाना पड़ा, जहां उसे खाना बनाने का काम मिला था। वहां उसकी मुलाकात बेबी रानी से होती है, जो यहाँ पर लड़कियों को संभालती थी। जैसे ही सुधा ने उस कमरे में कदम रखा, वह अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। एक छोटे से कमरे में ढेर सारी लड़कियां ठूंस दी गई थीं और उनके चेहरे निराशा और दर्द में डूबे हुए थे। सुधा अपना काम करने लगी, खाना बनाने का, सफाई करने का। अचानक एक लड़की उसके पास आई और धीरे से चेतावनी दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। सुधा अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी बेबी रानी आई और उस लड़की को बुरी तरह मारकर वहां से भगा दिया। सुधा हैरान थी। बेबी रानी ने उसे कड़े स्वर में कहा, बस मेरी बात सुनो और काम करो। रात में सुधा की अचानक आंख खुल गई। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग लड़कियों को अपने कंधों पर उठा रहे थे और वे उन लड़कियों की बेजान लाशों को कार में रख रहे थे। ये देखकर वह पूरी तरह सहम गई। उसने लड़कियों के कमरे में जाकर देखा, जहां बेबी रानी उन पर अत्याचार कर रही थी। वह ऊपर छत पर से कुछ आवाजें सुनती है और जब जाकर देखती है तो वहां चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष भी किसी लड़की के साथ घिनौना काम कर रहा था। सुधा की रूह कांप गई। तभी एक लड़की ने उसे कमरे में खींच लिया। वह वही लड़की थी जिसने पहले भी उसे चेताया था। उसने गहरी चिंता में कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर रहना मौत को बुलावा देना है। अगले दिन
उसकी मुलाकात बंसी साहू से हुई। उसे जल्द ही समझ आ गया था कि यह जगह कितनी खतरनाक है। रात में एक पार्टी के दौरान वहां कुछ लोग सुधा के साथ भी बदसलूकी करने लगे। यह देखकर सुधा का दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि उसे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। एक सही मौके का इंतजार करते हुए उसने अपने मन को मजबूत किया और वहां से भागने का निर्णय लिया। अगर वह वहां से नहीं भागती तो शायद आज उसकी जिंदगी कहीं और ही होती। सुधा ने सारी सच्चाई वैशाली को बता दी। वैशाली ये कहानी सुनकर सन्न रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन मुनावरपुर की लड़कियों को कैसे बचाया जाए। अगले दिन वैशाली के घर पर उसकी ननद और नंदोई आए हुए थे। वे लोग भी उससे ये काम छोड़ने की सलाह देते हैं और बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने को कहते हैं। लेकिन वैशाली ने एक पल में सबको चुप कर दिया और गुस्से से कहती है, तुम एक वकील हो, क्या हमेशा छोटे मोटे काम ही करते रहोगे? मेरे लिए एक PIL फाइल करो। ये मेरे लिए एक छोटा काम नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। अगले दिन सोनू बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दी है। ये सुनते ही बंसी का चेहरा बदल जाता है। वह भागते हुए मंत्री के पास पहुंचता है और बताता है कि इस PIL के कारण सभी पर खतरा मंडरा रहा है। मंत्री से वह अनुरोध करता है कि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए और जो भी इसके पीछे हैं उन्हें हटाने का इंतजाम किया जाए। बंसी सोनू को कहता है कि वह PIL फाइल करने वाले का पता लगाए। सोनू जांच करके पता लगाता है कि यह काम वैशाली के नंदोई का हो सकता है, क्योंकि वह वकील है और केवल वही ऐसी हिम्मत दिखा सकता है। इसके बाद एक सीन अस्पताल में दिखाया जाता है, जहां वैशाली की ननद की हालत बहुत बुरी थी। सोनू ने उसके नंदोई को इतनी बेरहमी से मारा था कि वैशाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी FIR दर्ज करवाने का फैसला करती है। पुलिस थाने में वैशाली का संघर्ष जारी रहता है। FIR दर्ज कराने की कोशिश में वो हार मानने वाली नहीं है, लेकिन पुलिस वालों की बेरुखी उसे बार बार ठेस पहुंचा रही है। अधिकारी कहते हैं कि वो FIR दर्ज करेंगे मगर किसी का नाम नहीं डालेंगे। वैशाली का दिल धड़क उठता है। जानती है कि उनकी ये चुप्पी एक बड़े ताकतवर शख्स के पक्ष में है। निराश होकर वह अपने नंदोई से मिलती है, लेकिन वहां उसे सहारा मिलने के बजाय और भी उलाहने सुनने को मिलते हैं। उसके नंदोई उस पर शक करते हैं, PIL दाखिल करने की बात को भी नकारते हैं। उनकी कठोर बातें वैशाली के दिल में गहरे घाव छोड़ जाती हैं। थाने के बाहर निकलते ही उसका पति उसे इंतजार करता दिखता है। वह उसे पूरा समर्थन देता है, जिससे वैशाली के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठती है। इसी मौके पर वह अपने पति से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें वो सारी सच्चाई बयां करती है कि सोनू ने उसके साथ क्या किया और पुलिस उसकी बात को अनसुना कर रही है। इसके बाद वैशाली और उसका पति शहर की नई DSP जसमीत गौर से मिलने जाते हैं। जसमीत एक ईमानदार अफसर है और वैशाली के वीडियो के जरिए उसके दर्द से पहले ही वाकिफ हो चुकी है। वैशाली उसे पूरी फाइल सौंपती है। फाइल को ध्यान से पढ़ने के बाद जसमीत कहती है कि हालात गंभीर हैं, लेकिन शक के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हमें ठोस सबूत चाहिए। हालांकि सोनू द्वारा वैशाली के नंदोई पर हाथ उठाने की वजह से वे उसे अरेस्ट कर सकती हैं। इस पर कुछ पुलिसकर्मी वेलफेयर सोसाइटी पहुंचते हैं, पर बंसी साहू के आदमियों द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है। जसमीत अपने कमिश्नर से मिलने जाती है और इस मामले की पूरी जानकारी देती है, लेकिन कमिश्नर का जवाब निराशाजनक होता है। वे इस फाइल को सिर्फ संदेह की नजर से देखते हैं, जिससे जसमीत भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। अब जसमीत रात में वैशाली को अपने घर बुलाती है और उसे बताती है कि इस फाइल को बने 3 महीने हो गए हैं और अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वह वैशाली को समझाती है कि बंसी साहू कितना पावरफुल आदमी है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास मजबूत सबूत होना बेहद जरूरी है। अगले दिन गुप्ता जी वैशाली से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि हाल ही में हुए कुछ हत्याओं की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वैशाली का संकल्प और मजबूत हो जाता है। वह एक और वीडियो रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें वह बंसी साहू की असलियत पूरी दुनिया के सामने उजागर करती है। अब ये बात बहुत फैल चुकी थी। खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने खुद मंत्री को आदेश दिया कि FIR दर्ज की जाए। जसमीत इस बात को वैशाली को बताती है, लेकिन यह भी समझाती है कि यह FIR चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाएगी, जहां से न्याय की उम्मीद नगण्य है, क्योंकि ये कमेटी भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। वैशाली को अब एक बड़ी साजिश का अंदाजा हो चुका है और वह जानती है कि अगला कदम क्या है।
वह पटना की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सुधा से मिलती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वह मदद करे तो न केवल वह बल्कि और भी कई मासूम लड़कियों को बचाया जा सकता है जो इस घिनौनी साजिश के चंगुल में फंसी हैं। वैशाली अब एक नई उम्मीद, नए हौसले और लड़ाई का इरादा लेकर अपनी जंग में आगे बढ़ती है। तब यहाँ पर सुधा उसकी बात मान लेती है। सुधा का एक वीडियो बनता है जिसमें वो सारी सच्चाई सामने रख देती है, मुनावर आपू की चाइल्ड वेलफेयर के बारे में, वहां पर बच्चों के साथ जो अकल्पनीय बर्ताव हो रहा है उसकी पूरी कहानी। अगले ही दिन जसमत गौर मुनावर आपू के चाइल्ड वेलफेयर में जा पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती हैं, उनके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य होता है। एक छोटे से कमरे में मासूम लड़कियां हैं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है। उन बच्चियों की हालत देखकर जसमत गौर का दिल टूट जाता है। पहले वो बेबी रानी को अरेस्ट करती हैं और हर लड़की को सुरक्षित बाहर निकालने का बंदोबस्त करती है। उनके जख्मों पर मरहम लगाने का वादा करती है। थोड़ी देर बाद बंसी साहू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी नज़र वैशाली पर पड़ती है। उसे यह हंसी में टालने का मन करता है। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी रिपोर्टर उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगी। बाद में वैशाली अपनी स्पीच के जरिए सबके दिलों में एक उम्मीद का दिया जलाती है। वो कहती है, मुद्दा चाहे आपका हो या किसी और का, हम सबको आगे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन हमें ही इस मदद की जरूरत पड़े और कोई ना हो हमारे लिए आवाज उठाने वाला। हमें हर गलत के खिलाफ लड़ना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा, तभी हम वाकई में अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। और इसी के साथ इस भावपूर्ण सफर का यह अध्याय यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।